नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। 2012 में जब से शी जिनपिंग सत्ता में आए हैं, तब से उन्होंने अपनी ताकत में बेशुमार बढ़ोतरी की है। शी जिनपिंग को कई टाइटल से नवाजा गया है। उन्हें कोर लीडर ऑफ चाइना का भी टाइटल दिया गया है। इस टाइटल के जरिए वो माओ त्से तुंग जैसे नेताओं की पंक्ति में खड़े हो गए हैं। लेकिन अब शी जिनपिंग की सत्ता पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अपनी विस्तारवादी नीति और विकृत मानसिकता के कारण शी जिनपिंग ही नहीं अपितु चीन का भविष्य भी सुनने की ओर चल पड़ा है। ऐसी आशंकाएं जोर पकड़ रही है कि चीन में किसी भी वक्त जनता का गुस्सा फूट सकता है और यहां पर एक बड़े विद्रोह का बिगुल बज सकता है। यह आशंका इसलिए भी प्रबल दिखाई देती है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपने लाखों रिटायर्ड कैडर्स को एक जगह जुटाना शुरू कर दिया है। सीपीसी ने अपने लाखों कैडर्स को एकजुट होने का आदेश दिया है और उनसे पार्टी के लिए मदद मांगी है। दरअसल इस वक्त चीन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी देश के सामने दो बड़े संकटों से डर गई है। पहली सबसे बड़ी समस्या देश में जनसंख्या का विकास रुक जाना है और दूसरी सबसे बड़ी आशंका इस बात को लेकर है कि जिसमें सबसे ज्यादा बूढ़े लोग हैं वो शी जिनपिंग शासन के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पास इसकी पुख्ता जानकारी है, लिहाजा पूर्व कैडर को इकट्ठा किया जा रहा है। चीन में पिछले महीने मुखबरी करने परिणाम की घोषणा की गई है, जिसके तहत चीन के आम लोग सीधे कम्युनिस्ट पार्टी को जानकारी दे सकते हैं कि उनके आसपास या उनके इलाके में विद्रोह की चिंगारी भड़क रही है। जिनपिंग सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन पर सूचना के लिए 1 लाख युआन यानी करीब 11 लाख रुपए का ऐलान किया है। यह सीधे सीधे कम्युनिस्ट पार्टी के डर को प्रकट करता है। सीसीपी कोविड महामारी की वजह से चीन के समाज में पनपे नकारात्मक घरेलू प्रभाव से भी घबराई हुई है। कोविड की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की नौकरियां चली गई है। औद्योगिक उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है और देश का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे चीन में गंभीर महंगाई आ गई है और देश के गरीब का गुस्सा काफी ज्यादा भड़क गया है। भारत से रिश्ते तनावपूर्ण होने के चलते चीनी ऐप पर प्रतिबंध और भारतीय त्योहार पर बिकने वाले उत्पादों की डिमांड कम होने से भी हजारों लोगों का रोजगार छिन गया है, जो चीन के भीतर बगावत की संभावना बढ़ा रहा है। शी जिनपिंग सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी ने आर्थिक अस्थिरता के दूसरे चरण को जन्म दे दिया है। इसमें लाखों लोगों को क्वारंटीन के लिए मजबूर किया गया है। इस दौरान उनके लिए किसी भी तरह की सुविधा का प्रबंध नहीं किया गया, जिसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रधानमंत्री ली केक्यांग को आगे कर दिया ताकि लोगों का ध्यान शी जिनपिंग से भटक जाए। चीन में जारी कोविड पॉलिसी की वजह से सैकड़ों कारखाने बंद हो गए हैं, बंदरगाह भी सुनसान पड़े हुए हैं और आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हो गई है। लोगों को भयानक आर्थिक आघात का सामना करना पड़ा है। हालात इस हद तक बिगड़ गए हैं कि संघाई जैसे बड़े शहरों में किराने का सामान खरीदना लोगों के लिए दुर्लभ हो गया है। चीन में प्रदर्शन करने की हिम्मत आम लोगों में नहीं होती है, लेकिन इस बार हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को दुर्लभ प्रदर्शनों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है, जिससे सड़कों पर अशांति फैल गई है और चीन की सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं। सीसीपी ने महसूस किया है कि अगर स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो यह विरोध प्रदर्शन एक दिन पार्टी नेतृत्व को ही चुनौती दे सकता है। चीन के तानाशाह शी जिनपिंग इस साल के अंत में लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने वाले थे, लेकिन अब उनकी राह आसान नहीं लग रही है। लिहाजा कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि लाखों वर्द और सेवानिवृत्त कम्युनिस्ट कैडर को एकजुट करना इस समस्या के समाधान का हिस्सा हो सकता है। उन्हें पार्टी के साधारण कार्य करने के लिए राजी किया जाएगा और पार्टी की वफादारी का संदेश ग्रामीण स्तर तक फैलाया जाएगा। वहीं उन लोगों का पता लगाया जाएगा जो स्थानीय नेता बनकर लोगों को सरकार के प्रति भड़काने का काम कर रहे हैं। खुद शी जिनपिंग भी किसी विद्रोह की आशंका से सहमे हुए हैं। शायद यही कारण है कि पिछले 2 वर्षों से वे चीन से बाहर नहीं गए हैं। उन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने अपना देश छोड़ा तो संभव है कि उनके पीछे सत्ता पर उनका विरोधी खेमा काबिज हो जाए और उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दे। यानी चीन एक गंभीर मुश्किल में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। बाहरी तौर पर चीन भले ही कितना मजबूत होने का ढोंग कर ले, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह खोखला हो चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।